एक छोटे से गांव में घने जंगलों और बुरिया नदी के किनारे सोनाली नाम की एक लड़की रहती थी। सोनाली की उम्र लगभग 18 साल थी। वो गरीब परिवार की थी, लेकिन उसके मन में स्वाभिमान और सपना बहुत बड़ा था। उसकी माँ मधु घर पर बुनाई करती थी और पिता लंबे समय से गांव के पास ही लकड़ी काटने का काम करते थे। सोनाली की बहन ऋचा बड़ी और सुंदर थी, लेकिन सोनाली की आंखों में हमेशा कुछ अलग चमक रहती थी, कुछ ऐसा जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। गांव में हर साल एक बड़ा मेला लगता। इस मेला में दूर दूर से व्यापारी, जादूगर और रंग-बिरंगी वस्तुएं लाते। सोनाली हमेशा सोचती कि अगर उसके पास भी कोई जादुई चीज होती तो वो अपने जीवन को बदल सकती थी। एक दिन सोनाली जंगल में लकड़ियां काट रही थी। तभी उसने पेड़ की जड़ों के पास कुछ चमकता हुआ देखा। वह पास गई और देखा कि यह सोने का गाउन था। गाउन की चमक इतनी तेज थी कि सूरज की रोशनी भी फीकी लगती थी। सोनाली ने तुरंत गाउन उठाया और महसूस किया कि ये सामान्य कपड़े नहीं थे। जैसे ही उसने गाउन को छुआ, उसके चारों ओर हल्की हल्की हवा घूमने लगी और उसके पैरों के नीचे जमीन से हल्की रोशनी उठने लगी। सोनाली डर भी गई और खुश भी। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या है। जब सोनाली गाउन पहनने लगी तो उसने महसूस किया कि उसके हाथ पांव हल्के हो गए हैं और उसकी आंखों में चमक आ गई। अचानक एक मधुर आवाज उसके कानों में आई, सोनाली, मैं जादुई सोने का गाउन हूं। मैं तुम्हारे सपनों को सच कर सकता हूं, लेकिन मेरी शक्ति का सही इस्तेमाल तुम्हारे हाथ में है। सोनाली पहले तो चौंकी, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह मौका उसे अपना जीवन बदलने का अवसर देगा। गांव लौटते ही सोनाली ने देखा कि गाउन पहनने के बाद लोग उसे देखकर हक्के बक्के रह जाते थे। वह जहां भी जाती, लोग उसकी सुंदरता और आभा देखकर उसकी तरफ देखते। सोनाली ने धीरे धीरे महसूस किया कि गाउन पहनने के बाद उसकी आत्मविश्वास और बोलने का तरीका भी बदल गया है। गांव के लोग अब सोनाली से मदद मांगने लगे। कोई बीमार था तो उसे सही उपचार सुझाने लगी। कोई दुखी था तो उसे दिलासा देती। गाउन की शक्ति सिर्फ सुंदरता ही नहीं बढ़ा रही थी, बल्कि सोनाली की समझदारी और करुणा को भी बढ़ा रही थी। लेकिन जैसे ही शक्ति बढ़ती गई, सोनाली ने महसूस किया कि लोग उसे सिर्फ गाउन की वजह से पसंद कर रहे हैं, उसके व्यक्तित्व की वजह से नहीं। यह सोचकर उसे थोड़ा दुख हुआ। एक रात गाउन ने सोनाली से कहा, अगर तुम मेरी पूरी शक्ति का अनुभव करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ जादुई दुनिया में जाना होगा। वहां तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमने कभी सपनों में भी नहीं देखा। लेकिन याद रखो, वहां की शक्तियां तुम्हारे चरित्र की परीक्षा लेंगी। सोनाली ने हाँ कहा। गाउन ने चमक से उसका पूरा कमरा भर दिया और जैसे ही सोनाली ने आंखें खोली, वह जादुई महल में थी। महल सुनहरे और चमकदार था। दीवारों पर चमकते हुए हीरे और रत्न लगे थे और हवा में मधुर संगीत बज रहा था। महल में सोनाली से मिलने 3 रहस्यमयी पात्र आए। एक नीले कपड़ों में जादूगर जो ज्ञान का प्रतीक था। 2 रूपा, चांदी की पोशाक में परी जो भावनाओं और मन की शुद्धता की परीक्षा लेती थी। 3 कृष्ण, काले कपड़े में रहस्यमयी रक्षक जो शक्ति और साहस की परीक्षा लेता था। सोनाली ने देखा कि यह पात्र उसे अलग अलग परीक्षाओं में डाल रहे हैं। पहली परीक्षा में उसे अपने डर का सामना करना था। एक बड़ा ड्रैगन महल के कक्ष में आया
और सोनाली को गाउन पहनकर उसे शांत करना था। सोनाली ने अपने मन की ताकत और गाउन की शक्ति से ड्रैगन को मित्र बना लिया। दूसरी परीक्षा में उसे मन की इच्छाओं और लालच पर नियंत्रण करना था। महल में सोने और हीरे के ढेर लगे हुए थे, लेकिन सोनाली ने उन्हें छूने से इनकार कर दिया। उसने महसूस किया कि शक्ति का सही इस्तेमाल लालच में नहीं, बल्कि मदद और करुणा में है। तीसरी परीक्षा में उसे अपने सच्चे सपनों की पहचान करनी थी। सोनाली ने महसूस किया कि उसका सपना सिर्फ सुंदरता या धन पाने का नहीं है, बल्कि अपने गांव और लोगों की भलाई करने का है। तीनों परीक्षाओं को पार करने के बाद जादुई गाउन ने कहा, सोनाली, तुमने दिखा दिया कि तुम्हारी शक्ति केवल बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन और हृदय में है। अब मैं तुम्हारे गांव लौट जाऊंगी, लेकिन मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर हमेशा रहेगी। सोनाली जब गांव लौटी तो उसने देखा कि गांव के लोग अब उसे केवल गाउन की वजह से नहीं, बल्कि उसके दयालु और समझदार व्यक्तित्व की वजह से सम्मान देने लगे हैं। सोनाली ने गाउन को अपने अलमारी में संभाल कर रखा, लेकिन उसे हर रोज पहनने की आवश्यकता नहीं थी। समय बीतता गया और सोनाली ने गांव में एक विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया। उसने बच्चों को पढ़ाया और गांव वालों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उसे सिर्फ सोनाली नहीं, बल्कि जादुई लड़की के नाम से जानते थे। सोनाली ने महसूस किया कि असली जादू केवल किसी वस्तु में नहीं, बल्कि मन की शक्ति, करुणा और सही चुनाव में होता है। सोने का गाउन केवल एक माध्यम था, लेकिन असली बदलाव उसके भीतर से आया। गांव के बच्चे अक्सर उसकी कहानी सुनकर कहते, सोनाली दीदी ने हमें सिखाया कि जादू हमारी सोच और कर्म में होता है, न कि सोने या चमक में। सोनाली मुस्कुराती और कहती, सच्चा जादू अपने भीतर खोजो, दुनिया खुद बदल जाएगी।